अस्सलामुअलैकुम, नूरे रमजान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। वेलकम बैक कहता हूं आपको आप लोगों का, और मेरा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है वो है हय्या अलल फलाह। क्या है? जी हाँ, हमारी टीम है रहमत, नेमत, बरकत। इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज रहमत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज है और मेरे साथ हैं असरात अनम। जी रहमत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरम सना और मेरे साथ है अनम शाह। बहुत खूब, आगे बताइए बरकत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ रफीक और मेरे साथ है अनम खालिद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का पार्टिसिपेट करने का। तैयार है आप लोग? तैयारी की हुई अच्छी तरह? पहला राउंड जो हमारा है वो एमसीक्यू राउंड है, बजर राउंड है। बजर क्लियरली और जोर से दबाइएगा। सामने स्क्रीन पे सवाल आएगा, यहाँ पे माइक करीब रखिएगा, बजर दबाएंगे, सवाल देखेंगे। ऑप्शंस 4 हैं, उनमें से 4 ऑप्शन से सही जवाब जो देगा उसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और जो गलत जवाब देगा उसको मिलेंगे -5। आपको तो सारा पता है, वेरी नाइस। ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि एक टीम जो है वो बहुत जवाब दे रही है, लेकिन क्योंकि वो गलत जवाब भी साथ साथ देती है तो माइनस होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा गुमान होता है कि शायद ये टीम सबसे अच्छा खेल रही थी, लेकिन जब बाद में मैंने देखा, पता चला कि अच्छा खेलते खेलते नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे उनके। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यू गाइस रेडी? दिखाइए जी स्क्रीन पे एमसीक्यूज का बजर। उनका पहला सवाल आपसे ये है, आप ये बताएं। सुभान अल्लाह, रहमत ने दबाया बजर। सवाल में एक दफा पढ़ देता हूं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम किस इमारत के निगरान थे? ऑप्शंस है हैकल सुलेमानी, खाना काबा, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस, हैकल सुलेमान, मरियम की विलादत और जनाब ईसा की विलादत होने वाली। दोनों में से क्या है? दोनों में से क्या है? हैकल सुलेमान। कंफर्म? यस। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? जवाब दुरुस्त है। थैंक यू। जी हाँ, ठीक है जी। अगला सवाल दिखाए स्क्रीन पे, वो ये है, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सीना पर कितने दिनों के लिए बुलाया था? बजर दबाया है पहले नेमत ने। 40। क्या कहा? 40। ऑप्शंस हैं 20, 30, 40 और 10। आर यू श्योर? 40 सही जवाब है, बिल्कुल सही। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके लिए ये है। सवाल आपके लिए है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम बता दीजिए, और बजर दबाया है रहमत ने। ऑप्शन सुनिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और पकौड़ों की बहुत खुशबू आ रही है, अच्छी सी प्यारी सी पकौड़े जो है, चकली पकौड़े बन रहे। जी टीम रहमत बताइए, क्विकली, टाइम नहीं है। हजरत मैमूना। जवाब गलत है आपका। सही जवाब है हजरत उम्मे फज़ल। उम्मे फज़ल ही नाम है जी। सर एक मैंने जो जहाँ से प्रिपरेशन की थी उसमें था कि मौलाना साहब और अल्लामा साहब हैं। आप बताइए जी सही जवाब क्या है? मैं अर्ज करता हूँ कि हजरत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया मोहतरमा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची जान है जी। लेकिन अगर तरतीब के एतबार से देखा जाए तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद ईमान लाने वाली, और हजरत सुमैया का यहाँ नाम नहीं है, तो उनके बाद हजरत सफिया हुजूर की फूफी साहिबा सफिया, उनका भी नाम नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से उम्मे फजल ही सही जवाब है। हाँ, इन चारों में उम्मे फजल बिल्कुल सही, और आपका जवाब गलत है जी। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे ये है, -5 आपके हो गए। सवाल दिखाइए जी। आप ये बताइए, सजदे की हालत में अकबा बिन अबी मुईत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर गुस्ताखी की तो किसने धक्का दिया? ऑप्शंस हैं, बजर किसने दबाया? बरकत ने दबाया है जी। ऑप्शंस हैं हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतना चांस दिया मैंने आपको, ऑप्शंस भी दिए, लेकिन गलत।
सही जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। -5 हुए आपके। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके लिए ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली टोली के सरबराह कौन था? अबू जहल, अब्दुल्ला बिन अबी, सुहेल बिन उमरो, अबू लहब। रहमत ने दबाया है और अबू जहल। Are you sure? Are you sure? पक्का? सुहेल बिन उमरो और अबू जहल में गलत है जवाब, अबू लहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 हो गया। अगला सवाल देखिए आपके लिए ये है, आप ये बताइए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ पहली हिजरत कहां की थी? ऑप्शंस, जी हाँ, बजर देख के दबाइए। याद रखिए ये जो -5 होते हैं ये एंड में जाके बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये ऐसे ही है जब आप आमाल बुरे करें और अगले जान जाके कुछ ना मिले, ऐसे जब आप माइनस में चलेंगी तो आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। मदीना मुनव्वरा, हबशा, मक्का मुकरमा, दमिश्क। हबशा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तालियां बजा दीजिए। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए ये है, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहां दफन किया गया? ऑप्शंस गौर से पढ़िएगा, मिस्र, बगदाद, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल बकी। बरकत ने दबाया है बजर और बरकत का जवाब है जन्नतुल बकी। जवाब दुरुस्त, बहुत सी तालियां। पहला राउंड हमारा यहां पे खत्म हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स जो आपके सामने पड़े हैं, एंड्रोब का गिफ्ट हैम्पर है, जे डॉट का है, इत्तेहाद लॉन है, अलमीरा है, शहजान है। ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे अगर आप जीते या ना जीते। पहला राउंड कौन जीता है, कोई बता सकता है? कौन? बरकत। बरकत के पॉइंट्स हैं 15, नेमत के हैं 10 और रहमत के 0। तो बरकत जीती टीम हमारी। यस, बहुत तालियां। सेकेंड राउंड की ओर चलो, तैयार हैं? सेकेंड राउंड स्क्रीन पे आपको विजुअल दिखाया जाएगा, बजर राउंड नहीं है। 2 सवाल हर टीम से करूंगा, बरकत, नेमत और रहमत। स्क्रीन पे आपके लिए इशारे, विजुअल कुछ आएगा, आपको बताना है। मैं सवाल करूंगा ये क्या है। गाड़ी चलानी आती है बरकत? आती है? आज गाड़ी लेके जाएंगे क्या? हबीब ऑयल की कार लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बाइक आती चलानी? थोड़ी बहुत आती है। ठीक है जी, हबीब ऑयल की गाड़ी भी है और नूर रमजान की बाइक है और बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। बरकत से स्टार्ट करते हैं। 2 सवाल आपसे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई जिनके लिए विजुअल क्या है। विजुअल ये है जी, और बताइए कि इन फूलों में से ये बता दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फूल कौन सा है? गुलाब जी, गुलाब का फूल। क्या कहा? गुलाब का फूल। बिल्कुल सही, ये तो ऑडियंस ने बोला यार। अगला विजुअल दिखाइए क्या है। इनमें से किस फल का जिक्र सूरह रहमान में आया है? अनार। अल्लाह अकबर, आज तो ऑडियंस बहुत एक्टिव है। क्या? अनार। अनार। अनार कंफर्म, पक्का? बहुत सी तालियां, जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, टीम नेमत की तरफ चलते हैं और नेमत के लिए देखते हैं कि विजुअल स्क्रीन पे क्या है। इनमें से कौन सी मस्जिद मस्जिद किबला तैन है? मस्जिद अक्सा। बहुत आसान। क्या हो गया? मस्जिद अक्सा बोलो ही ना। मस्जिद अक्सा। कौन सी वाली मस्जिद किबला तैन है, आप बताइए। फर्स्ट, लेफ्ट, राइट, दिखाइए स्क्रीन पे, दोबारा दिखाइएगा। कौन सी मस्जिद इनमें से मस्जिद किबला तैन है? सेकंड। जी सेकंड। सेकंड कहां से, आप मुझे बताइए। इस तरफ से। जी देखिए, ये आपके सामने टॉप लेफ्ट पे या टॉप राइट पे? लेफ्ट वाली फर्स्ट। टॉप लेफ्ट वाली फर्स्ट मस्जिद किबला तैन है। हाँ जी, खबर पे याद के कहना चाह रहे हैं? चांस दें इनको? मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ। मिलेगा कुछ नहीं आपको।
इनामात इनके लिए। जवाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा। जी आप बताइए कौन सी, दोबारा सोचिए। आई थिंक फॉर लेफ्ट जो सब नीचे एंड में, ये लेफ्ट पे। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मशहूर मस्जिद है। मैं मस्जिद क़िबला तैन की बात कर रहा थर्ड वाली कह दो। हूं। कंफ्यूज नहीं मालूम। सबसे लास्ट पे आई थिंक। माइक नहीं आपके आवाज। सर जो सबसे लास्ट पे, जो सबसे लास्ट में नीचे है, राइट पे सबसे नीचे एक रह गई है। कंफर्म बता दीजिए। चलो आपको जहां से टाइम ओवर हो चुका है, आप बताइए फाइनल कौन सी है। सर जो सबसे लास्ट पे। इन्होंने कहा सबसे लास्ट में। खबर हुई आपका क्या जवाब था? एक्चुअली बची ही वो थी, सब तो ऑप्शंस हो गए थे, ऊपर वाली, साइड वाली, नीचे वाली, अब वही रिमेनिंग थी, तो सबने वही कहा और वही सही है। तो वही सही है। सबसे ज्यादा गुंबद वाली, गुंबद जिस पे सबसे ज्यादा है वही मस्जिद। आपका जवाब सही मान लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। स्क्रीन पे दिखाइए जी अगला विजुअल के क्या है। इनमें से सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है? खरगोश है, हिरन है, कैंगरू है और चीता है। 4 जानवर हैं बहुत तेज। कैंगरू तो इतना स्पीडी है और खरगोश भी हो। लेपर्ड। सर बोलिए। लेपर्ड तो है ही नहीं ऑप्शन। सर जो चीता। चीता जो लेपर्ड, जो चीता वही लेपर्ड जो चीते जैसा है। यस बिल्कुल सही कहा आपने। अगली टीम की तरफ चलते हैं। टीम रहमत रेडी? आप विजुअल दिखाएं। आपका दिखाई जी स्क्रीन पे। झंडा दिखाएंगे आपको और आपको ये बताना ये किस मुल्क का झंडा है। मलेशिया। 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 नहीं नहीं मलेशिया। 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 अरे यार कंफ्यूज क्यों हो गए? मलेशिया ही है। मलेशिया। मलेशिया। बिल्कुल सही। आगे चले जी। अगला विजुअल इनको दिखाइए क्या है। ये बताइए इनमें से किस जानवर का जिक्र सूरह कहफ में या असहाबे कहफ में साथ आया? सूरह कहफ में। सूरह कहफ में आया है। जी जी जी। सूरह कुत्ता, डॉग। सही है, बिल्कुल सही। कुत्ते का नाम याद है किसी को? कितमीर कुत्ते का नाम था। बहरहाल रहमत नेमत बरकत ने बहुत खूब खेला, बहुत ऑप्शंस मजे मजे की थी। आप कहीं पे फंसे थे लेकिन मेरा थैंक यू बोले, मैंने आपको बहुत हेल्प किया। ठीक है जी। जो मस्जिद वाला था थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन ये राउंड बहुत ही जबरदस्त रहा है। ड्रॉ हुआ है, सबके 20-20 पॉइंट्स हैं। बहुत सी तालियां बजाइए। इसका मतलब यह है कि बरकत जो है वो अभी तक लीड कर रहा है। और तीसरा राउंड है जी बजर राउंड। स्क्रीन पे इशारे दिए जाएंगे, आपको यह बताना है कि इन इशारों से आपको क्या समझ में आता है। ठीक है जी, रेडी है? स्क्रीन पे देखिए और बजर पे हाथ रखिएगा, माइक करीब रखिएगा। पहले 4 इशारे क्या है? -5 होंगे, याद रखिएगा। दिखाइए जी 4 इशारे। पहले रहमत ने बजर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली। जुल्फ़िकार के बारे में रवायात भी हैं कि यकीनन मेहदी साहब आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी और कुछ रवायात है कि आसमान से नाजिल की। जी, जंगे ओहद के मकाम पर चूंकि जब गमसान की जंग थी उस मौके पर मौला मुत्तकियान वो थे जो अपने मकाम पर खड़े रहे और रसूल अकरम की हिफाजत करते रहे, लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी तलवार टूट गई। तो जिब्राइल अमी आसमान से नाजिल हो ये कहते हुए कि ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कि कोई अली जैसा जवान नहीं है और कोई जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अगला विजुअल दिखाइए, बजर पे हाथ रखिएगा, माइक करीब रखिएगा, -5 है, याद रखिएगा जी। अगला विजुअल ये है, 4 इशारे, नबी, उंगली, पानी, हुदैबिया और रहमत ने ही बजर पहले दबाया है। ये कौन सा वाकया है? ये कौन सा जिक्र है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? ये पानी की तरफ, किसी तरफ इशारा करना है जी? बताना क्या इसमें? आप बताइए तो आपके जहन में क्या आ रहा है? ये वाकया है कोई? कुछ भी आपके जहन में जो आ रहा है बता दीजिए, यही तो सवाल है मेरा। बताइए, -5 हो जाएंगे वरना। सोचिए, कुछ तो बोलिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा तो नहीं है? जी जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर हम कर भी रहे हैं तो इसमें है क्या? ये टाइम नहीं है, 5 तक गिनूंगा। 5 ये 4 3 पानी की तरफ इशारा है उसमें। इसमें इशारा आप सबने उंगली मुबारक के जरिए इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे शायद। -5। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक यानी उंगली से पानी निकला था, यानी कि एक बहुत ही थोड़ा पानी था। मुसलमान बहुत सारे थे, प्याला था गालिबन उसमें। जी हाँ, और फिर जब उनमें उंगलियां रखी तो पानी जारी हुआ। ठीक है, असल में यही कहना चाहते थे, कंफ्यूज हो गए थे इसके अंदर। कंफ्यूज ही तो नहीं होना मेरे भाई, कंफ्यूज ही तो नहीं ना। चांद कहां से आया? वो भी बेशक वाकया है। जी हो गए थे कि चांद की से जो इशारा कर रहा था, चांद का तो जिक्र ही नहीं था। ठीक है जी, तो ये सुलह हुदैबिया तो यकीनन पर बेहतर रिजवान के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम के यानी 10 उंगलियों से और दरमियान में से पानी जारी हुआ था। उंगलियों के, जी हाँ, ये मौजज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में एक बड़ा प्यारा शेर कहा है जी कि उंगलियां हैं जारी फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जी रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? 4 इशारे स्क्रीन पे देखिए और बजर पे हाथ रखिए। आपके लिए 4 इशारे ये हैं: अव्वलियत, वादी, मस्जिद, सफर। बरकत कहां चले गए आप लोग? क्या हो गया? अव्वलियत, मस्जिद, वादी, सफर। अव्वलियत से साफ जाहिर है मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। बरकत, आप इससे पहले तक तो लीड कर रहे थे, लेकिन अब आसार जो हैं वो ठीक नहीं हैं। जी नो चांस, नो बजर। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं मस्जिद खुबा का। अव्वलियत मस्जिद खुबा, बहुत आसान था, लेकिन आगे चलते हैं जी। अगले 4 इशारे दिखाइए, क्या हैं? बहुत आसान: कलम, किताब, बैग, यूनिफॉर्म, स्कूल। एक मिनट। मुझे शक हुआ कि नेमत और बरकत ने आगे पीछे के एक साथ दबाया है, लेकिन हम देखते हैं पहले बजर किसने दबाया है। बताइए जी। बजर दबाया है पहले नेमत ने। स्कूल। बिल्कुल सही, स्कूल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इशारे जो हैं वो स्क्रीन पे ये हैं: इबादत, तोहफा, सफर, इसरा, रहमत। मिराज का सफर के बारे में बात कर रहे हैं, और तोहफा वाक़े मिराज, नमाजों का तोहफा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब। नेक्स्ट 4 इशारे ये हैं: दादा, परवरिश, हाकिम, मक्का। आखिरकार बरकत ने दबाया है पहले। सोच समझ के -5 हो जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अब्दुल मुत्तलिब। आवाज नहीं आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल सही, तालियां बजा दीजिए, बहुत देर बाद बोले हैं। आखिरी सवाल है मेरे पास, आखिरी 4 इशारे हैं। -5 से बचिएगा और बजर पर हाथ रखिएगा। ये बहुत से इनामात कौन लेके जाएगा और गाड़ी के लिए कौन खेलना चाहेगा? सवाल और इशारे 4 ये हैं: फलस्तीन, लक़ब, नबी, इसराइल, रहमत। फलस्तीन, नबी, इसराइल, लक़ब। -5 भी हो सकते हैं। आप लोग अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट सवाल क्या समझ में आ रहा है आपके? टाइम नहीं है इतना, टाइम खत्म हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मैं कोई सिर्फ 3 तक गिरूंगा। 1
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 2, हज़रत ईसा, 3, हजरत -5 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं हम जी। बरकत, नेमत और रहमत। बहुत अच्छा खेला आज, टीम्स बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया, बहुत कोशिश की, न डर भी थे। पहली जो टीम थी हमारी जो पहले जीती थी वो थी बरकत, ठीक है जी। नेमत ने बहुत अच्छा खेला, रहमत ने बहुत अच्छा खेला। तीनों राउंड के इस सेगमेंट में बरकत के 45 हैं, नेमत के कितने हैं जी? नेमत ने कोई जवाब नहीं दिया था 10 हैं नेमत के बेशक, और रहमत के भी 10 हैं टोटल। देखते हैं जी, एक जो लास्ट क्वेश्चन है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हम जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज आप? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबीरे मोहतरम होते हैं, यानी पोते जी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था बिल्कुल। और इन्हीं की औलाद में जितने भी होते रहे बाद में वो सब बनी इसराइल कहलाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें उस जमाने में तमाम आलम पर फजीलत दी थी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। कि ए बनी इसराइल याद करो उस नेमत को कि मैंने तुमको तमाम आलम पर फजीलत अता फरमाई थी। बिल्कुल सही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मेहदी साहब इनका क्या रिश्ता था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 औलाद थी और उसमें से एक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक जनाब बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, और उसके अलावा एक फर्जंद थे जिनका नाम यहूदा था। ठीक है। एक का नाम यहूदा भी था, एक का नाम लावी भी था। और यहूदा ही वो थे कि जिससे फिर ये जो आजकल के इसराइल भी जो मुल्क है उसके अंदर भी कौम यहूद जो रहती है, ठीक है, यहूदी रहते हैं, वो अपने आप को निस्बत देते हैं उसी फर्जंद से जिसका नाम था यहूदा। और इन्हें वैसे पहले खारिज कर दिया गया था फलस्तीन के इलाके से, ये बाबुल कैदी बनाकर लेकर गए थे। उसके बाद दोबारा इनको आज़ादी नसीब हुई, दोबारा ये पलटे फलस्तीन की तरफ, और बिलखुसूस यहूदा की नस्ल से जितने लोग थे वो यहाँ वहीं पर ही मुकीम हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपने मजहब को बहरहाल उसके अंदर जो तहरीफात भी की, लेकिन फिर वहीं से उनका नाम पड़ गया यहूदी। तो बनी इसराइल ही के ये औलाद में से थे और इनका नाम पड़ गया यहूदी। बहुत शुक्रिया जी। फाइनल स्कोर की तरफ हम चलते हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है बिल्कुल एंड तक पहुंच गया, और फाइनल स्कोर स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या है। आप देखिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और टोटल बरकत इज द विनर बिकॉज बरकत के हैं 45, नेमत 40, रहमत 30। बहुत शुक्रिया बरकत, आप यहीं पे रुकेंगे और नेमत और रहमत जाएंगे अपनी सीट्स पे, इनामात और तोहफे जो हैं वो पहुंच जाएंगे आप